मैं बिल्कुल यूपी बिहार जाना चाहूँगी, क्योंकि क्या है ना, वी आर फ्रॉम द कोस्टल्स ऑफ महाराष्ट्र, तो हमने नॉर्थ साइड इतना एक्सप्लोर नहीं किया है। कोस्टल साइड थोड़ा हमने एक्सप्लोर कर लिया है, जैसे साउथ वगैरह हो गया। तो मुझे नहीं पता कि नॉर्थ की ठंड भी कैसे होती है। दिल्ली की ठंड मुझे पता है, क्योंकि फैशन शोज जो होते थे तो हम दिल्ली जाते थे, बट यूपी बिहार की ठंड कैसी होती है, वहाँ पे गांव में एक्चुअल लोग कैसे होते हैं, तो ये नहीं पता। बट कभी अगर जाने का मौका मिला तो बिल्कुल जाऊंगी। बुझलू। वो जुल्लू। हाँ, एक कुछ और अच्छा लग रहा है। क्या मुझे कुछ इतना कुछ आता और नहीं यूपी बिहार में। है। ऐसी गाना याद आ रहा है। कौन सा गाना? अ, लगा ले लू तो लिपस्टिक हिले ला लिपस्टिक। आपको मतलब पता है ये काफी वायरल है सॉन्ग। हाँ, मतलब जब लिपस्टिक लगाते हो सारा डिस्ट्रिक्ट हिलता है, और जिले में जो जिला है उसमें टॉप लगती है तू, और कमरिया ऐसे हिलती है। हाँ, लॉलीपॉप लगती है। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, बट या या अच्छा, आपके गांव के बारे में थोड़ा बताइए, रत्नागिरी के बारे में। तो रत्नागिरी, राइट? यस यस। उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं आज तक नहीं गया हूँ, अनफॉर्चुनेटली, मुझे जाना है। तो कैसा है वो? देखिए, आई ऑलवेज से दैट आई एम अ बीच पर्सन, क्योंकि माउंटेन्स तो ऑफ कोर्स हमारे गांव में भी है, बट क्योंकि समंदर से लग के है, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहने की आदत है। और क्योंकि रत्नागिरी इतना ब्यूटीफुल है, आप लोग को पता ही होगा कि अल्फांसो मैंगोज जो किंग है सारे मैंगोज़ में, तो वो हमारे गांव से आते हैं। हमारे गांव में बगीचे हैं, खेत हैं, जो अभी तक यूज़, मतलब अभी एवरीवन हैज़, हाँ अभी ज़्यादा कोई है नहीं गांव में, बट देखिए जहाँ पे मैं पैदा हुई थी चिपलुन, वो एक छोटा टाउन है। वहाँ से एक और मेरे डैड का गांव है जो बहुत ही 6 आवर्स इनसाइड है, विच इज़ वेरी डीप इनटू द फॉरेस्ट एरिया एंड स्टफ। तो मुझे याद है कि गांव में जो हमारे किराने की जो शॉप होती थी, वो इट वाज हाफ एन आवर अवे। और तभी कुछ घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी, उसके लिए रोड्स भी नहीं थी, तो हमें वॉक करके जाना पड़ता था। अभी तो मतलब गांव में रोड्स आ गए हैं, बसेस वहाँ तक पहुँचती हैं, तो बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है गांव में। बट आई थिंक गांव जितना रॉ रहे ना, उतना ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब थोड़ी ट्रैकिंग हो, थोड़ा रिवर जा रहा हो, थोड़ी लाइक यू नो वी आर कैचिंग फिश एंड व्हाटएवर, हम क्या कहते हैं, बगीचे में से आम तोड़ के निकाल रहे हैं, या जैक फ्रूट्स निकाल रहे हैं, या कुछ भी निकाल रहे हैं। इट्स अ ब्यूटी ऑफ विलेज। यस यस यस, एब्सोल्युटली। लेकिन मुझे ना, अभी जब मैं रिसेंटली गांव गया था, तो मैंने ये देखा गांव सारे डेवलप हो गए। ऑफ कोर्स होना चाहिए, ये टेक्निकली होना चाहिए, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब गांव की जो ब्यूटी है वो खराब हो रही थी। सारे जो पेड़ हैं वो हटाकर वहाँ पे मकान बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही है। ऑफ कोर्स दैट इज़ नीडेड, राइट? बट वो अच्छी नहीं लग रही है। डू यू फील द सेम? आई फील द सेम। आई थिंक गाँव को गाँव जैसा ही होना चाहिए। हाँ, उनको शहर बनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना वो मज़ा निकल जाता है। स्पार्क ख़त्म हो जाता है, उसका एक जो एलिमेंट होता है ना गांव का, वो लाइफ वो ख़त्म हो जाती है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इतनी सुविधा तो होनी चाहिए गांव में कि गांव में स्कूल हो, एक क्लिनिक हो डॉक्टर का, एक किराने की दुकान हो, बस ये बेसिक चीज़ हो। बाकी तो आई डोंट थिंक सो हमें कुछ ज़रूरत है। इंटरनेट हो वो भी फास्ट, Yes. 100% बैटरी चार्ज, हाँ, दैट्स ऑल ह्यूमन नीड्स, या राइट? अच्छा, कब इंटरनेट नहीं भी होंगे तो भी चलेगा, बट या अच्छा, जब कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, आखिरी 2 सवाल ले लूँगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। जब कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, तो लोग उसको ना पिछले वालों से कंपेयर करते हैं। एक मराठी शो भी इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट लेकर आया था, और बिग बॉस भी कुछ इसी तरीके का, लेकिन वो एक घर में रहा जाता है, यहाँ पे गाँव है। तो जो कंपैरिजंस होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, जब ये सारी चीज़ें आउट होगी, न्यूज़ आउट होगी प्रॉपर्ली, इंटरव्यूज़ आउट होंगे, शो आउट होगा, तो ये कंपैरिजन ज़रूर होंगे कि यार वो वाला बेटर है, वो वाला बेटर है। आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ, क्योंकि शो के कंपैरिजन होंगे ना, मुझे लेके थोड़ी कंपैरिजन हो रहे हैं। ऑफ कोर्स। नहीं, एक्चुअली सी, कंपैरिजन होगे, इट्स ओके, क्योंकि मूवीज़ जितने भी निकलते हैं या बन रही हैं जितनी मूवीज़ या कोई शो, अभी रीजनल
टीवी शोज़ हिंदी में बन रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कंपैरिजंस होते हैं और करना भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, क्योंकि इससे हम आगे ही बढ़ेंगे आगे जाके। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये शो बड़ा ही फ्रेश है, बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है, एंड उसे किसी के साथ कंपेयर करना ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि जब तक आप शो देखते नहीं हो, जब तक आप शो समझते नहीं हो कि ये क्या है, तब तक आप जज नहीं कर सकते इसको। तो आई थिंक लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डू वॉच गोरियाँ चली गाँव, क्योंकि आपको कुछ नया और अलग देखने मिलेगा। अब तक हमारे हिंदुस्तान में जितने भी रियलिटी शो हैं, शायद आपको वो सिमिलर लगें, बट ये आपको एक फ्रेश, एक नया लुक देगा, एक पर्सपेक्टिव देगा। सो या आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। ओके, ऐश्वर्या खरे आने वाली हैं, ऐसे कुछ नाम्स हैं, डॉली जावेद हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। क्या आप इन्हें जानती हैं पर्सनली? देखो, ऐश्वर्या को तो मैं जानती हूँ क्योंकि कुंडली और भाग्यलक्ष्मी का हमने इंटीग्रेशन किया है, हमने साथ में एक्टिंग की है। शी इज़ अ ग्रेट कोवर्कर, आर्ट, ग्रेट को आर्टिस्ट एंड अमेजिंग एक्वेंटेंस। बट मैं इन लोगों को शायद पहचानती हूँ, लेकिन मैं जानती नहीं हूँ इन लोगों को। शायद मुझे इस शो से इनको जानने का मौका मिलेगा, पर्सनली जानने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों को शायद मैं मिली हूँ, शायद मैंने उनके साथ काम भी किया होगा, बट आई एम नॉट फ्रेंड्स विद एनीवन, you know. I may be good acquaintance and maybe an average acquaintance to all, but ये शो एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए भी दूसरी लड़कियों को जानने, उनको पहचानने और उनके साथ काम करने, बिकॉज आई एम श्योर ग्रुप टास्क भी होंगे, यू नो। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम न्यू फ्रेंडशिप्स। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस अंजुम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द शो। थैंक यू। सो मच, थैंक यू।